तो इजराइल की तैयारी है और अब ईरान की बारी है। जी हां, ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराए जाने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग के शोले और भड़क गए। हानिया की मौत के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है, इसीलिए ईरान भड़का हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल पर सीधे हमले का फरमान जारी कर दिया। हालांकि इजराइल ने सख्त चेतावनी दी है, अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो वो अंजाम भुगतने को तैयार रही। पहले हमास का मुखिया इस्माइल हानिया ढेर, फिर हमास के आर्मी चीफ मोहम्मद दैफ की मौत की पुष्टि। चौबीस घंटे में हमास के 2 टॉप नेता मार गिराए गए। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी बना शिकार। अब इजराइल के निशाने पर कौन? इजराइल ने अपना सबसे बड़ा बदला ले लिया है। इजराइल ने अपनी सरजमी पर 7 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे 2 लोगों को मार गिराया है। इजराइल ने उस हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया, जिसे अमेरिका ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा था। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान आया था। उसने ईरान के सुप्रीम नेताओं से भी मुलाकात की थी। उस वक्त उसने सोचा भी नहीं होगा कि चंद घंटे बाद इजराइल उसका वजूद मिटा देगा। तारीख 31 जुलाई 2024, जगह तेहरान, ईरान, वक्त रात के 2 बजे। ये वो वक्त था जब ईरान की राजधानी तेहरान धमाके से दहल गई। इस हमले में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। इसके साथ ही इजराइल का बड़ा बदला पूरा हो गया। इस्माइल हानिया आमतौर पर कतर में रहा करता था, लेकिन शांति वार्ता के सिलसिले में उसका ईरान आना जाना लगा रहता था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उसकी अंतिम यात्रा होगी। हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुका था, वहाँ मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक धमाका हुआ और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ढेर हो गया। इजराइल ने अब तक हानिया की मौत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हमास ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल के हमले में तेहरान में हमास का मुखिया मारा गया। गाजा में हमास के डिप्टी चीफ खलील अल हैया ने अपने बयान में कहा कि जिस मिसाइल ने हमास नेता इस्माइल हानिया को मार डाला, उसने उन पर सीधे हमला किया। मिसाइल हमले के कारण उनके कमरे की खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें नष्ट हो गई। यानी हमास के मुखिया को इजराइल ने उसी के घर में घुसकर मार डाला, और वो भी उस तेहरान में जहां हानिया खुद को महफूज समझता था। इस बीच अमेरिका ने साफ किया कि हानिया की मौत के पीछे उसका हाथ नहीं है। First, this is something we were not aware of or involved in. It's very hard to speculate, and I've learned over many years never to speculate on the impact one event may have on something else. अमेरिका के इनकार के बाद हानिया की हत्या के पीछे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। हानिया पर हमला कैसे हुआ, उस पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। हालांकि हमास ने मिसाइल हमले से हानिया की मौत का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक इस्माइल हानिया को मार गिराने के लिए स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि 2 स्पाइक NLOS मिसाइल से IRGC गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। इनमें पहली मिसाइल ने इस्माइल हानिया को डायरेक्ट हिट किया, जबकि दूसरी मिसाइल से पूरा गेस्ट हाउस तबाह किया गया, ताकि इस्माइल हानिया के बचकर निकलने की कोई गुंजाइश न बचे। खबर है कि जब मिसाइल हमला हुआ तो इस्माइल हानिया गेस्ट हाउस के 2nd फ्लोर पर सो रहा था। अचानक जोरदार धमाका हुआ और इस्माइल हानिया का काम तमाम हो गया।
हानिया की मौत के बाद हमास भी अब बदले की आग में जल रहा है। तेहरान में इस्माइल हानिया के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। इस्माइल हानिया की फोटो लगी गाड़ी में डेड बॉडी को ले जाया गया तो समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। हानिया की याद में गाजा में भी हजारों लोग जुटे। इस बीच इस्माइल हानिया की बेटी ने ऐलान किया है कि हिसाब बराबर होगा। إسماعيل هنية أنا بقول أول إشي رسالتي لليهود الملاعين اللي فكروا إنه باغتيال والدة حينبسطوا حيرتاحوا، بس لا والله دماء والدي لعنة ستطاردهم إلى يوم الدين بإذن الله، وإن شاء الله دماؤه نصر، وإن شاء الله يكون حقن لهذه الدماء التي تراق على هذه الأرض الطاهرة। इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन आई है। बीतते वक्त के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान की ओर से इजराइल पर पलटवार होगा। सवाल यह है, क्या ईरान इजराइल पर सीधा हमला करेगा? क्या ईरान अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ खोल देगा? क्या ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन के जरिए इजराइल पर पलटवार करेगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल पर हमले का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के बाद खामेनेई ने इजराइल को सबक सिखाने को कहा है। खामेनेई ने हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद कहा कि ईरान हानिया की मौत का बदला लेते हुए सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करेगा। हम हानिया के खून का बदला लेंगे क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में हुआ है। इजराइल के खिलाफ ईरान के बड़े एक्शन के संकेत उस वक्त भी मिले थे जब हानिया की हत्या के बाद ईरान की जामकरण मस्जिद में लाल रंग का झंडा लगाया गया। लाल रंग का झंडा उस वक्त फहराया जाता है जब ईरान किसी की मौत या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है। लाल झंडे को जंग का खुला ऐलान माना जाता है। हालांकि ईरान की खुली धमकी के बाद इजराइल ने भी तगड़ा पलटवार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका देश हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. नेतन्याहू ने अपने बयान में न तो इस्माइल हानिया का जिक्र किया और न ही अब तक तेहरान में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि हानिया की मौत के अगले दिन हमास की सैन्य विंग के कमांडर मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि जरूर की है। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है जब हमास के सैन्य विंग के कमांडर मोहम्मद दाइफ को ढेर कर दिया गया। दरअसल 13 जुलाई को आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में सुनियोजित तरीके से हमला किया था। बताया जा रहा है कि इसी हमले में मोहम्मद दाइफ को ढेर कर दिया गया। मोहम्मद दाइफ हमास के सैन्य विंग का कमांडर था और गाजा पट्टी में हमास आतंकी संगठन के दूसरे नंबर का कमांडर था। दाइफ को 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड बताया गया था, जिसे इजराइल की फोर्स ने नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दाइफ की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि ये गाजा से आतंक को मिटाने के टारगेट में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। इजरायली सेना ने 13 जुलाई को गाजा के ओसामा बिन लादेन दाइफ को मार गिराया। अब हम हमास को मिटाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन इसकी पुष्टि अब हो पाई है। इजराइल ने 7 बार दाइफ को मारने की कोशिश की, हालांकि उसे सफलता नहीं मिल पाई। उसके बार बार बचने की वजह से उसे नौ जिंदगी पाने वाली बिल्ली भी कहा जाता था। इजरायली सेना को दाइफ को मारने की 8वीं कोशिश में सफलता मिल पाई। दरअसल हमास के 3 बड़े लीडर्स ने इजराइल पर हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी। इनमें हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, गाजा का चीफ याह्या सिनवार और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ शामिल थे। मोहम्मद दाइफ और इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब हमास में याह्या सिनवार ही सबसे बड़ा नेता बचा है।
इससे पहले बुधवार को ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकर को हवाई हमले में ढेर कर दिया था। हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर फुआद शुकर का शव बेरूत के दक्षिणी उपनगर दही में मलबे के नीचे मिला। कहा जाता है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह पर भी ईरान का हाथ है। इसी वजह से अब ईरान बौखलाया हुआ है। वो इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा है। हालांकि इजराइल ने किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। यानी अगर कोई हिमाकत हुई तो इजराइल के निशाने पर ईरान भी आ सकता है, या यूं कहें कि अगली बारी ईरान की भी आ सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग की चिंगारी भड़की हुई है। इस चिंगारी को जरा भी हवा मिली तो महायुद्ध छिड़ सकता है। अगर जंग हुई तो ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, तुर्की, इराक, कतर, जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश आ सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। रूस पहले से ही ईरान का रणनीतिक सहयोगी रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण उसकी अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देशों से ठनी हुई है। इसलिए रूस भी ईरान का साथ दे सकता है। रूस अपने मित्र देशों चीन और उत्तर कोरिया को भी ईरान के पक्ष में लामबंद कर सकता है। यानी अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोला तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ सकती है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। टी न्यूज़ नेशन।